तो स्क्विड गेम सीजन 3 का फाइनल ट्रेलर अब हमारे पास आ चुका है एंड आई नो काफ़ी दिन हो गए हैं जब मैंने ये चीज़ नहीं बताई है कि इस ट्रेलर में क्या हो रहा है, बट आई एम बैक विथ बहुत सारी थ्योरीज एंड आई थिंक फाइनल मेरी जो वीडियो है वो यही होने वाली है स्क्विड गेम सीजन 3 आने से पहले ऑन 27 ऑफ जून। एंड इसमें मैं आपको वो सारी थ्योरीज बता दूंगा। एक्चुअली मैं ये बता दूंगा कि स्क्विड गेम में क्या होने वाला है, क्योंकि अब ये सारी चीज़ें कनेक्ट होना शुरू हो गई हैं। मुझे समझ में आ गया है ये 3 टीजर्स और ट्रेलर्स को देखकर कि भाई इसमें होने क्या वाला है एक्चुअली इस स्क्विड गेम में। लेकिन उससे पहले एक स्पेशल मैसेज मैं देना चाहता हूँ उन फैंस को जो स्क्विड गेम स्टार्टिंग से देख रहे हैं। 4 साल पहले जब स्क्विड गेम आया था तो हम सब ने जब देखना स्टार्ट किया था स्क्विड गेम, तो लगा नहीं था कि ये इतना बड़ा फेनोमेनन बन जाएगा, इतनी बढ़िया सीरीज बन जाएगी एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सीरीज ऑफ ऑल टाइम ये बन जाएगा। लेकिन हम सब ने इसको देखना स्टार्ट किया, हमें इसका सीजन 1 पसंद आया, कैरेक्टर्स पसंद आए, फिर सीजन 2 आया जिसमें और भी कैरेक्टर डेप्थ्स आए, और भी नए गेम्स आए, और भी चैलेंजेस आए एंड फाइनली अब ये सारे चैलेंजेस कल्मिनेट हो रहे हैं सीजन 3 में, जिसमें हमें फाइनली देखने को मिल जाएगा एक सूटेबल, एक अच्छी एंडिंग। एंड आई नो कि 27 ऑफ जून को सब लोग सबसे पहले स्क्विड गेम देख लेंगे एंड उस दिन हम सबको ये हिट करेगा कि स्क्विड गेम अब फाइनली ख़त्म हो चुका है। ये जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ ये वीडियोस ख़त्म हो जाएंगी स्क्विड गेम के बारे में, लेकिन क्या पता है किसी और फॉर्म में स्क्विड गेम वापस आए एंड हम ये सारी चीज़ें फिर से शुरू कर दें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्क्विड गेम एंड मैं खुद भी इलेटेड हूँ, इतना खुश हूँ कि भाई मैंने स्क्विड गेम देखा। वन ऑफ द बेस्ट सीरीज ऑफ ऑल टाइम, अप देयर, ये बिल्कुल अप देयर है बाकी सारी सीरीज के साथ। एंड आई होप कि भाई द फाइनल सीजन डिलीवर्स एंड हैप्पी वॉचिंग, सी यू आफ्टर द फाइनल स्क्विड गेम सीजन। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस सीजन में एक्चुअली फाइनल सीजन में क्या होने वाला है। जो मैंने फाइनल ट्रेलर देखा इससे सारी चीज़ें मेरी कनेक्ट हो गई पुरानी जो भी स्क्विड गेम में अभी तक बाकी टीजर्स में हो चुका था, एंड सीजन 3 में क्या होने वाला है ये सब कुछ इस फाइनल ट्रेलर से कंप्लीटली पता चल गया। अब मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि नाइफ भी रिवील हो गई है कि एग्जैक्टली नाइफ होने वाली है इस नाइफ एंड की वाले गेम में। वो कैसे हुआ, कब हुआ, वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं की एंड नाइफ वाले गेम की, जिसमें आपने देखा था कि गम बॉल मशीन से रेड और ब्लू बॉल्स लोग निकाल रहे थे। अब बेसिकली इसमें जब सब लोग ड्रॉ कर लेंगे उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो स्विच करेंगे टीम्स, जैसे कि योंगसिक वो किसी से स्विच करेंगे एंड वो ब्लू की जगह रेड टीम में चले जाएंगे, जो कि कंफर्म हो जाता है एक लीक्ड फोटो से भी जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था। एंड इसके बाद ये कंफर्म हो जाता है फाइनल ट्रेलर से भी, जहां पर ग्योमजा जो उनकी मम्मी है वो एक इंसान को, रेड कलर के बिब्स में एक इंसान है, उसको पकड़कर रो रही हैं। तो एग्जैक्टली वो योंगसिक ही हैं एंड वो कैसे मरा वो भी मैं आपको रिवील करने वाला हूँ। तो बेसिकली ये नाइफ एंड की वाला गेम तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया है कि इसमें आपको तकेशीस कासल की तरह करेक्ट डोर ढूंढना है जिससे आप बाहर निकल के बाहर जा सके, एंड सबके पास वो कीज हैं जिनसे ये सारे रूम्स खुलते हैं। तो बेसिकली हमने ट्रेलर्स के थ्रू आउट देख लिया है कि कौन सा प्लेयर कौन से रूम में होने वाला है। अब जैसे कि जुनही, प्लेयर नंबर 120 और ग्यूमजा, ये तीनों उस रूम में होने वाले हैं जहां पर रेनबो वाला कैरिकेचर बना हुआ है। एंड इसी रूम में घुसने से पहले इनकी फाइट हो जाती है प्लेयर नंबर 226 से, जहां पर प्लेयर नंबर 120 प्लेयर नंबर 226 को मार देती हैं। एंड जो करंट इंटरव्यू हुआ था प्लेयर नंबर 120 के कैरेक्टर के साथ, उन्होंने एक साइन किया था अपने हाथ से ऐसे, जो एग्जैक्टली वही तरीके से है जैसे ब्लड उनके मुंह पर है इन द फाइनल ट्रेलर। तो वही चीज़ फोरशैडोइंग उन्होंने की। एंड इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि एक सीन आता है जहां पर प्लेयर नंबर 120 एक गेट खोलती है एंड सामने से येलो लाइट आती है। तो बेसिकली वो बाहर निकल चुकी हैं एंड उनके साथ साथ ग्योमजा एंड जुनही भी बाहर निकल जाते हैं। अब इसके बाद मियोंगी का कैरेक्टर जो है वो एक जगह हमें दिखता है ब्लड के छींटों के साथ एंड एक पर्टिकुलर रूम में जहां पर ऐसे स्ट्रिंग्स वाली ड्राइंग्स बनी हुई हैं। अब इसी में अगर आप 2 ट्रेलर्स को कंबाइन करो तो प्लेयर नंबर 235
एक जगह अपना गेट खोल रहा होता है लेकिन उससे गेट नहीं खुलता है एंड वो डेवेस्टेटेड फील करता है कि गेट नहीं खुला उससे। एंड वहीं पे आप देखेंगे कि म्योंगी एक अलग ट्रेलर में म्योंगी खड़े होते हैं एक नाइफ को अपने हाथ में लेते हुए, वो नाइफ नहीं दिखाया गया है बट वो खड़े होते हैं, उसके बाद वो प्लेयर 235 को मारते हैं। अब वो क्यों मारते हैं, उनका चेंज ऑफ हार्ट हो गया है, कोई रीज़न होगा उन रूम्स में सर्वाइव करने का, तो वो सारी चीज़ें होंगी। एंड म्योंगी उनको मार देते हैं, इसीलिए उनके मुंह पर वो खून खून होता है उस स्ट्रिंग वाले रूम में। एंड कैरेक्टर पोस्टर्स जो स्क्विड गेम के आए हैं उसमें जो गीहुन है उनके भी कैरेक्टर पोस्टर के पीछे ये स्ट्रिंग वाला रूम है, तो हम गीहुन को भी इस स्ट्रिंग वाले रूम में देख सकते हैं। अब इसी के साथ साथ आ जाते हैं मौका वारदात पे, जहां पर योंग सिक की डेथ होने वाली है। अब योंग सिक को मारा जाएगा उस रूम में जहां पर फ्लावर्स बने हुए हैं एंड वो रूम फ्लावर्स वाले कैरिकेचर का है एंड उनको मारेंगे प्लेयर नंबर 202। अब ये क्यों होगा, क्योंकि प्लेयर नंबर 202 भी उसी रूम में है, वो फ्लावर वाले रूम में। एंड नेटफ्लिक्स लैटिन अमेरिका ने एक टिकटॉक डाला था जो कि दिखाता है हमें, जो गलती से उन्होंने दिखा दिया कि प्लेयर नंबर 202 एक नाइफ मारते हैं किसी के ऊपर से, मतलब वो डॉज कर लेता नीचे वाला इंसान। अब वो प्लेयर नंबर 120 हो सकती है या डेहो हो सकता है, ये अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन ये चीज़ होने वाली है। नाइफ इसी वजह से रिवील हो गया जो मैं आपको बता रहा था। एंड क्लेवरली अक्रॉस ऑल द ट्रेलर्स नाइफ को छुपाया गया था सबके हाथों से। एंड वही चीज़ आपको अब देखने को मिलेगी कि नाइफ वो गलती से स्लिप हो गया है, कि वो नाइफ एक्चुअली उनके पास होगा एंड नाइफ से लोग एक दूसरे को मारेंगे इस नाइफ और की वाले गेम में। एंड इसी के साथ साथ ये भी पता चल जाता है जो मिन्सू हैं वो एक रूम में रहेंगे जहाँ पर ये हाथ वाले इम्प्रिंट्स हैं एंड उनके साथ साथ शामन लेडी भी उस रूम में फंस जाएंगी। एंड मिन्सू को स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि वो डर जाते हैं एंड वो पीछे हटने लग जाते हैं। मे बी शामन लेडी ट्राई कर रही होंगी उनको मारने का, या कोई ट्राई कर रहा होगा उनको मारने का। एंड शामन लेडी को आई थिंक मिन्सू गुस्से में आकर मारेंगे, क्योंकि शामन लेडी ने कुछ उल्टी सीधी बातें बोल दी होंगी उनके बारे में एंड डेथ प्रेडिक्ट कर दी होगी मिन्सू की कि तुम फियरलेसली नहीं मरोगे एंड एवरीथिंग। अब फियरलेसली नहीं मरोगे वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे ये आगे प्ले आउट होने वाला है रोप वाले गेम में। बट मिन्सू यहाँ पर शामन लेडी को मोस्ट प्रॉब्ली मार देंगे, या हो सकता है वो बच भी जाएं फॉर द रोप गेम, क्योंकि एक ऐसी बॉडी है जो रोप गेम में जो लग रहा है कि शामन लेडी के, बट वो आगे बात करेंगे। बट हो सकता है कि मिन्सू शामन लेडी को मारे या किसी को तो मारेंगे यहाँ पे, विच इज़ नॉट नामग्यू, क्योंकि नामग्यू अभी हमें रोप गेम में दिखने वाला है। बट शामन लेडी का फेट शायद यहाँ पे सील हो जाएगा, क्योंकि हमने एक और सीन में देखा है जहाँ शामन लेडी अपने खून से एरोज बना रही हैं, विच माइट बी समथिंग रिलेटेड टू कि कोई कौन से रूम में है वो उनको बताना है, या जो भी हो सकता है, या वो किसी को फंसा रही हूँ, ये भी हो सकता है। बट ये सारी चीज़ें अच्छा है कि हम इतना ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं इस चीज़ को लेकर, क्योंकि हमें फिर इस गेम को देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर हमें ये नहीं पता होगा कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है, क्या एक एक सीन होगा, तो अब क्योंकि हमें थोड़ा बहुत आइडिया लग चुका है, अब हमें गेम समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। बट हमारे साथ ये हो जाएगा कि हम इन्जॉय कर पाएंगे इस गेम को। जब भी ये रूल्स एक्सप्लेन किए जाएंगे तो हमें पता नहीं होगा कि सीन्स एग्जैक्टली क्या होने वाले हैं, बट हमें पता होगा कि ओवरऑल मैकेनिक्स क्या है गेम्स के। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज़ की है डायरेक्टर ने इन ट्रेलर्स को काटने में, कि इन्होंने पूरा डायनामिक समझा दिया है थ्रू द ट्रेलर्स एंड टीजर्स की गेम एक्चुअली होने कैसे वाला है। ऐसे मल्टीपल फ्लोर्स होंगे, क्योंकि अगर तुम स्क्विड गेम के टाइम देखते हो तो तुम मल्टीपल फ्लोर्स और ये सब उस टाइम पे देखते जब तुम फिगर आउट कर रहे होते, बट ये तुम्हें पहले से ही पता है मल्टीपल फ्लोर्स है, तो तुम्हारे लिए वो डायनामिक सोचना थोड़ा अलग हो जाएगा एंड तुम और इमर्सिवली इस गेम को अच्छे से इंजॉय कर पाओगे। अब यहाँ पर मेजर डेथ योंग सिक की होने वाली है, जो कि प्लेयर नंबर 202 मारेंगे एंड उनको फिर डेहो या तो प्लेयर नंबर 120 है वो उनको मार देंगी 202 को, जो प्लेयर योंग सिक को मारते हैं। एंड फिर ग्युमजा जो उनकी प्लेयर्स 007 योंग सिक की मम्मी होती हैं, वो बहुत रोएंगी एंड फिर वो वापस आएंगी एंड वोटिंग फिर से होगी एंड उसमें वो बोलेंगे कि जो ट्रेलर में दिखाया गया कि इन गेम्स को प्लीज़ रोक दो, आई बेग ऑफ यू, और ये सारी चीज़ें, क्योंकि जुन ही प्रेग्नेंट है। बट अब हम ये सारी चीज़ें देख लेते हैं, तो योंग सिक, शामन लेडी एंड कहीं ना कहीं डेहो को भी हम लूज़ कर सकते हैं इस पर्टिकुलर गेम में।
इसके बाद आ जाते हैं हम रोप वाले गेम पे, जहां पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आ गई हैं हमारे पास, क्योंकि आई थिंक इंटरनेट पे और कोई ये सारी चीज़ें तुम्हें नहीं बता पाएगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर चीज़ मुझे लगता है मैंने अच्छे से फिगर आउट कर लिया है कि ये रोप गेम में होने क्या वाला है। तो बेसिकली इस रोप गेम में भी टीम्स होंगी एंड उन टीम्स को एज अ पेयर ऑफ 2 आगे जाना होगा एंड इस रोप वाले गेम को क्लियर करना होगा। अब मैं तुम्हें समझा देता हूँ कि ये रोप वाला गेम एक्चुअली क्या है। तो बेसिकली प्लेयर्स जिस डोर से अंदर आते हैं उसके सामने वही डॉल लगी हुई है जो हमारी रेड लाइट ग्रीन लाइट में होती है। वो डॉल के हाथ में एक रोप है, एक एंड ऑफ द रोप, एंड दूसरे साइड चॉल्सू है जो एक और डॉल है जिसके हाथ में एक रोप है, एंड लेफ्ट साइड में चॉल्सू के एंड वो जो हमारी रेड लाइट ग्रीन लाइट वाली डॉल है, इन दोनों के लेफ्ट राइट साइड में हमारे पास रेड और ग्रीन लाइट हैं। अब जैसे ही ग्रीन लाइट होती है तो वो घूमना स्टार्ट होता है जो हमारा रोप है, और वो रोप ऐसे रेक्टेंगुलर शेप में है, क्योंकि वो घूमेगा तो वो ऐसे नहीं घूम सकता सर्कुलर, क्योंकि फिर उछलना कूदना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए उसको पूरा प्लेटफॉर्म से लगा के उन्होंने रेक्टेंगुलर शेप में बनाया है। अब इसमें मुझे लगता है ऑर्डरिंग से ज़्यादा ये होगा कि ये प्लेयर्स जो हैं उनको क्रॉस करना है ये ब्रिज इन अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम। इस टाइम में जितने प्लेयर्स आगे जाएंगे वही इस गेम में आगे जा पाएंगे, फिनाले में जा पाएंगे। अब यहाँ से फिनाले में कुछ ही लोग जा सकते हैं। अब यहाँ पर जो डेथ्स होने वाली जितने भी लोग बचे हैं उसमें ये फाइनल गेम होगा। हो सकता है इसके बाद एक और गेम हो, लेकिन उसका टाइम मुझे लग नहीं रहा है कि इन एपिसोड्स में होगा। हो सकता है एक सीक्रेट गेम हो जो अभी तक हमें बताया ना हो, लेकिन जैसे वो ग्लास ब्रिज वाला गेम था फर्स्ट सीजन में, हो सकता है ये भी हाइट वाला गेम लास्ट हो जिसमें हमें कुछ देखने को मिले। बट आई थिंक अब मैं तुम्हें बता देता हूँ कि एक्चुअली टीम्स कौन सी होने वाली है। तो जुनही और म्योंगी एक टीम में होंगे, की उनके साथ कोई होगा, एंड उसके अलावा और भी कुछ टीम्स होंगी। नामग्यू एंड मिनसू एक टीम में होंगे, क्योंकि नामग्यू इज़ नाउ रिलाइंग ऑन मिनसू, क्योंकि वो रोल स्विच हो गया, मिनसू का अब नामग्यू जैसा बन गया और नामग्यू अब मिनसू जैसा बन गया। एंड अब क्या होने वाला है कि इस रोप वाले गेम में 4-5 इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो डॉल है वो बताएगी कि तुम्हें, ये साइमन सेज और स्किपिंग रोप का कॉम्बिनेशन है। तो डॉल जो है वो तुम्हें बताएगी कि एक्चुअली तुम्हें करना क्या है इस गेम में। तो डॉल बोलेगी टर्न अराउंड, या एक पैर पर चलो, या लेट जाओ, ये सारी चीज़ें डॉल बताने वाली है। तो 4-5 इंस्ट्रक्शंस हैं कि उल्टा घूम जाओ, या जो भी हो सकता है कि तुम भागने लग जाओ, ये 2-4 चीज़ें हो सकती हैं। तो वो डॉल के इंस्ट्रक्शंस होंगे। एंड क्योंकि, और ये कैसे हमें पता चल रहा है, एक सीन में दिखाते हैं कि जिस सीन में वो उड़ के इंसान जाता है तो जो 2 लोग होते हैं जो स्किप कर रहे होते हैं, दोनों इस साइड मुड़े होते हैं, मतलब रेड लाइट ग्रीन लाइट वाली डॉल की तरफ मुड़े हुए होते हैं, जबकि उन्हें जाना चॉल्सू के साइड है क्योंकि एग्जिट उस साइड है। बट वो इस साइड मुड़े हैं क्योंकि उन्होंने क्योंकि डॉल ने बोल दिया है टर्न अराउंड। अब इसके बाद जुनही और म्योंगी कैसे टीम है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि म्योंगी आकर जुनही को बोलते हैं कि तुम्हें क्या करना है, तुम यहीं पे बैठे रहना चाहती हो, गेम नहीं खेलना चाहती हो। तो जुनही देखती है उसके ऊपर, एंड आई थिंक अब वो दोनों गेम खेलेंगे। एंड उससे पहले आई थिंक ऑल्टरकेशन भी होती है कुछ म्योंगी की जुनही के साथ, एंड म्योंगी की और लोगों के साथ, क्योंकि म्योंगी इसमें थोड़ा उसका फेस थोड़ा अजीब सा है, बल्कि जब वो गेम के अंदर आया था तब उसका फेस एकदम क्लीन था। फिर इस गेम में एक चीज़ होगी कि 2 लोग आपको दिखेंगे क्रॉस करके उधर बैठे हुए हैं चॉल्सू की साइड पे, एंड एक इंसान एकदम एज पे किसी की डेथ हो गई है। तो वो बेसिकली कौन है वो अभी तक समझ नहीं आया है, बट कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें, अच्छी बात है कि हमें नहीं पता है क्योंकि हम फिर और ज़्यादा इस गेम को एंजॉय कर पाएंगे अगेन। बट एक की सीन है जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा। तो ये सीन एक्चुअली काफ़ी लोगों ने नोटिस नहीं किया है, बट गीहुन जो है, गीहुन का वो वाला सीन जिसमें गीहुन बोलते हैं कि व्हाट आर यू डूइंग, वो वाला सीन आई थिंक अगर तुमने नोटिस किया हो तो फेंस बैकग्राउंड में है, मतलब चॉल्सू की साइड से गीहुन कुछ बोल रहे हैं, मतलब गीहुन क्रॉस कर चुके हैं चॉल्सू को एंड गीहुन पार हो चुके हैं, गीहुन अपने फाइनल राउंड में पहुंच चुके हैं, बट वो वेट कर रहे हैं अपने बाकी लोगों का कि वो लोग भी क्रॉस कर लें। एंड अचानक से आई थिंक कोई इस ब्रिज को ब्लॉक करने वाला है, एंड उस ब्रिज को ब्लॉक करते टाइम जो आवाज़ आती है ना जब गीहुन बोलते हैं कि व्हाट आर यू डूइंग, तो वो इंसान बोलता है कि
आई एम प्लेइंग द गेम. I think Minsu will block the bridge. Minsu will take Namgyu with him and Namgyu और Minsu साथ में कूद जाएंगे. Minsu लेकर कूद जाएगा या Namgyu को नहीं क्रॉस करने देगा. ये सारी चीज़ हो सकती हैं. एंड टाइमर वहाँ ख़त्म हो रहा होता है. तो अब वो टाइमर ख़त्म होने से पहले मुझे एक और चीज़ ये है कि गीहुन का एक सीन होता है जहाँ पर जो सेकंड टीज़र आया, सेकंड ट्रेलर, जो ट्रेलर में बेसिकली जो सेकंड वाली आई थी उसमें दिखाया था कि गीहुन खड़े हैं एंड वो देख रहे हैं लोगों की तरफ और उनके सामने से कोई क्रॉस करता है. मतलब टाइम ख़त्म होने वाला है, गीहुन लोगों को जल्दी जल्दी क्रॉस करवा रहे हैं एंड फिर अचानक से कोई उस ब्रिज को ब्लॉक कर देता है उस क्रॉस करवाने में. मतलब कुछ ही लोग पार हो पाते हैं एंड ब्रिज को ब्लॉक कर दिया जाता है. एंड ये वो टाइम है जहाँ पर मिन्सू शायद से स्विच करेंगे एंड जितने भी लोग उस साइड बच गए हैं अब वो आगे नहीं आ सकते. एंड अगर इसके बाद फाइनल गेम होता है तो मैं आपको ये भी रिवील करने वाला हूँ कि इस गेम में एक्चुअली कितने लोग बचेंगे एंड कितने लोग फाइनल में जाएंगे. अब इस गेम में हमें ग्योमजा मरते हुए दिखेंगी, इसी के साथ साथ नामग्यू मरते हुए दिखेगा. डे हो आई थिंक पिछले गेम में मर चुका है या तो इस गेम में मर जाएगा. एंड जुन ही का वो जो सीन है जिसमें वो रो रही हैं वो सीन आएगा रोप वाले गेम में. एंड मैं बता रहा हूँ ये बच्चे वाली जो चीज़ है, बच्चे के रोने वाली चीज़, ये आई थिंक एक बहुत बड़ा मिस डायरेक्शन है जहाँ पर बच्चे का कोई रोल होगा नहीं एंड जुनही को रोप वाले गेम में मार दिया जाएगा या बच्चा उससे पहले हो जाएगा, आई डोंट नो. बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जुनही को रोप वाले गेम में मार दिया जाएगा क्योंकि अगर आप देखें जुनही जहाँ रो रही है उसके पीछे जो बैकग्राउंड दिख रहा है वो क्वार्टर्स का नहीं है जहाँ पर वो रह रहे हैं, या वो किसी नाइफ एंड की नाइफ वाले गेम का तो है ही नहीं. एंड वो मोस्ट प्रॉब्ली लग रहा है कि वो उस गेम का है जहाँ पर ये जो हमारा रोप वाला गेम है उसमें हुआ था. या तो ये भी हो सकता है कि गेम के बाद जाते वक्त या एक और रिबेलियन होगा, सेकंड रिबेलियन होगा जिसमें गीहुन विल लीड एवरीवन टू द मतलब जो भी अगेंस्ट द फ्रंट मैन. उस रिबेलियन में ये होता है. कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हो सकती हैं बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि रोप गेम में जुनही की भी डेथ हो जाएगी. इसी के साथ साथ हम फाइनलिस्ट किन को देखते हैं वो मुझे लगता है कि म्योंगी, गीहुन, प्लेयर नंबर 120 कायदे से जुनही को होना चाहिए बट मुझे लगता है गीहुन, म्योंगी तो होंगे, प्लेयर नंबर 120 हो सकती हैं एंड कोई ना कोई ऐसा आएगा जो इनको चैलेंज करेगा. तो बेसिकली फाइनलिस्ट का मैं बता दूं कि फाइनलिस्ट मुझे लगता है 4 होने चाहिए, 4 होंगे जहां तक मुझे लगता है. एंड 4 में से सिर्फ 3 बचेंगे क्योंकि नेटफ्लिक्स ने एक वीडियो रिलीज़ की थी विच वाज द बैक रूम्स, जहां पर हमें फिर से वो ट्रायंगल वाला वो दिखा था जहां पर ये लोग डिनर करते. तो मतलब 3 लोग बैठकर डिनर कर रहे हैं. तो मेरी थ्योरी ये कहती है कि फ्रंट मैन बुलाएंगे गीहुन को, उनको बैठाकर दिखाएंगे उन 3 लोगों को जो फिनाले में है एंड उन 3 लोगों को बताया जाएगा कि अब ब्लैकआउट हो रहा है, तुम कुछ भी कर सकते हो. एंड गीहुन को बोला जाएगा कि भाई तुम गेस करो कि कोई मारेगा कि नहीं मारेगा. एंड उसमें कोई किसी को मार देता है कि 2 एक्स वाले मिलकर 2 ओ वाले मिलकर किसी एक्स वाले को मार देते हैं. एंड अब गीहुन सिर्फ एक्स वाला बच जाता है तो गीहुन इन गेम्स को स्टॉप नहीं करा सकता. इसीलिए हमें दिखता है कि वो जो प्राइज़ मनी है जो जीतने के बाद नीचे रखा होता है वो भी रखा हुआ है. मतलब एक सीन में टीज़र के ये भी था कि जो प्राइज़ मनी का जो पिगी बैंक है वो चेस वाले बोर्ड टाइप जो सर्कुलर होता है उस पर रखा हुआ है. मतलब कोई जीत चुका है स्क्विड गेम इस बार भी. तो अगर कोई जीता है मतलब ये गेम ख़त्म नहीं हुआ है, कोई जीत गया है एक्चुअली. एंड कैसे जीता है वो हमें देखने को मिल गया है क्योंकि स्क्विड गेम जो होता है हमारा, स्क्विड गेम बेसिकली गेम सीरीज़ का नाम है, तो हमारा फाइनल गेम स्क्विड गेम ही होने वाला है. बट इसमें आपने देखा होगा एक इंसान का पैर जो होता है वो लाइट पर रखता है एंड वो रेड से ग्रीन हो जाता है एंड बगल में एक पोल होता है. आई थिंक ये कहीं ना कहीं फाइनल गेम का ही है जिसमें ये बताया जा रहा है कि डायरेक्टर का ये ओरिजिनल गेम है विच इज़ एक अलग तरीके से स्क्विड गेम. ये स्क्विड गेम ही होगा बट एक अलग तरीके से होगा जिसमें लाइट्स भी इन्वॉल्व होंगी कि इट इज़ योर टर्न नाउ, या मतलब अटैकर लाइट ग्रीन करेगा एंड फिर अटैक करने जाएगा. ये सारी चीज़ हो सकती है क्योंकि 3 लोग होंगे फिर स्क्विड गेम में. तो पहली बार हमें 3 या 4 लोग देखेंगे स्क्विड गेम के फिनाले में, फाइनल में, जो फाइनल स्क्विड गेम खेलते हैं. एंड अब बात करते हैं उस फाइनल मास्टर प्लान की कि कैसे ये गेम ख़त्म होने वाला है. तो बेसिकली मैंने आपको पहले एक थ्योरी बताई थी कि गीहुन, नोल
और जो जुनहो है, जो फ्रंटमैन के भाई हैं, ये तीनों कैसे एक साथ मिले हुए हैं एंड कैसे ये गेम को स्टॉप करने वाले हैं। तो बेसिकली रोप वाले गेम में आपने देखा होगा एक जगह एक गार्ड कीहुन की तरफ गन करके खड़ा होता है, वो ट्रायंगल शेप्ड गार्ड, जो कि मुझे लगता है कि कैंग नो उल होंगी, जो कीहुन को बोलेंगी कि एवरीथिंग इज इन प्लेस एंड अब हमें फाइनल में जाना है जहाँ पर फ्रंटमैन को वो रोकने वाले हैं। तो वो कुछ बताती हैं वहाँ पर। इसके बाद फ्रंटमैन से मिलते हैं गीहुन, एंड आपने देखा होगा गीहुन जाते हैं, फ्रंटमैन से मिलते हैं एंड रोते हुए बाहर आते हैं। तो अगर वो रो रहे हैं मतलब कुछ अलग चीज़ें उनको पता चली हैं या सामने किसी ने किसी को मार दिया है, कुछ अलग होने वाला है। बट वो वहाँ जो भी होता है उसके बाद हम देखते हैं कि वो वापस आते हैं, गेम होता है, स्क्विड गेम ख़त्म होता है, गीहुन फिर से जीत जाते हैं एंड फिर गीहुन जाते हैं वापस फ्रंटमैन से मिलने, जहाँ पर फ्रंटमैन और गीहुन बात कर रहे हैं एंड तभी एलिवेटर के थ्रू, जो एलिवेटर की लड़ाई हुई थी वो ट्रायंगल वाले शेप जो कैंग नो उल है एंड जो मैनेजर है उन दोनों के बीच, जिसमें मैनेजर को मार देती है, एंड लिफ्ट में आपने देखा होगा कि वो बटन दबाए जो डायरेक्ट जाता है फ्रंटमैन के लेयर में। तो वहाँ पर पहुँचेंगी कैंग नो उल एंड उसी के साथ साथ दूसरे साइड से पहुँचेंगे जुनहो एंड दोनों गन्स लेकर खड़े होंगे फ्रंटमैन के सामने एंड गीहुन भी खड़े होंगे एंड वो ऑल्टरकेशन होगा जो फाइनली हमें देखने को मिलेगा। एंड फिर वो चेज़ होगी जहाँ पर एक स्पीड बोट पे मार रहे हैं गार्ड्स गोली एंड फॉग हो रखा है, वो सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। अब मज़े की बात ये है कि हमें ये सारी चीज़ें जितनी भी हमने की हैं ये सब स्पेक्यूलेशंस एंड थ्योरीज़ हैं। स्पेक्यूलेशंस एंड थ्योरीज़ का मज़ा भी तब तक आता है जब तक मेन चीज़ आती नहीं है एंड आप गैस करते रहते हो। तो आई होप आपको ये थ्योरी सुन के मज़ा आया हो। एंड इसमें अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मिसिंग हैं, जो मैंने गलत बोली होंगी एंड हो सकता है कि वो सारी चीज़ें ना हो, बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है मैंने कुछ की इंस्टेंसेस पकड़ लिए कि किन टाइम पर क्या क्या होने वाला है। तो आई होप कि वो सारी चीज़ें स्क्विड गेम में हों। एंड मेरा मेन मोटिव ये थ्योरीज़ को बताने का अभी तक यही था कि मैं चाहता था कि आपका एक्सपीरियंस एनहांस हो। जब स्क्विड गेम एक्चुअली आए और आप देखें तो आपको लगे कि हाँ भाई, मैंने स्क्विड गेम ये चीज़ मैंने हर्ष विकास के चैनल पर देखी थी, मुझे ये चीज़ समझ में आई एंड अब मैं स्क्विड गेम को अच्छे से समझ पा रहा हूँ, अच्छे से एंजॉय कर पा रहा हूँ। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है तो मेरे इस चैनल हर्ष विकास एक्स्ट्रा पर आप वापस आना स्क्विड गेम ख़त्म होने के बाद। एंड स्क्विड गेम जिस दिन ख़त्म होगा उसी दिन मैं वीडियो बनाकर डालूंगा स्क्विड गेम के फाइनल एंडिंग के बारे में, तो वो भी देखना। एंड उस वीडियो पे, इस वीडियो पे कमेंट ज़रूर करना कि क्या इन वीडियोज़ ने आपको हेल्प किया अपने एक्सपीरियंस को एनहांस करने में स्क्विड गेम देखने के। एंड आई होप कि वो चीज़ हो आगे। एंड अगर अभी भी आपको लगता है मैंने कोई चीज़ मिस कर दी हो इसमें, इस पूरी चीज़ में, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बता देना। एंड आई थिंक ये मेरी लास्ट वीडियो है बिफोर स्क्विड गेम फाइनली रिलीजेज ऑन 27 जून। तो ये स्क्विड गेम की जर्नी बहुत ही ज़्यादा अच्छी रही है एंड काफ़ी अब ये इमोशनल चीज़ है कि स्क्विड गेम ख़त्म हो रहा है। एंड आई होप कि आप लोग वो फाइनल सीज़न एंजॉय करें, मैं खुद करना चाहता हूँ। एंड आई होप कि ये स्क्विड गेम जो फाइनली हमने इतने साल से देखा, और इसको इतना उन्होंने बड़ा नहीं बनाया कि वो लंबे 4-5 साल तक और खींच रहे हैं, वो सारी चीज़ें नहीं की अटैक ऑन टाइटन और बाकी सब की तरह। तो आई जस्ट होप कि ये फिनाले एक फिटिंग फिनाले हो, आपको मज़ा आए, मुझे मज़ा आए एंड हम फिनाले के बाद वापस मेरे चैनल पर आएँ एंड अप्रिशिएट करें वॉट दिस सीरीज़ वॉज, क्योंकि ये सीरीज़ वन ऑफ द बेस्ट सीरीज़ मेरे हिसाब से रही है, मेरे लिए वन ऑफ माई फेवरेट सीरीज़ रही है, क्योंकि मैंने इस पर इतनी ज़्यादा रिसर्च कर दी है जो मैं आपको आकर बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें, और बहुत सारी रिसर्च और है जो मैं आपको नहीं बता पाया, क्योंकि इस टाइम पे जब मैं वीडियोस बना रहा होता हूँ वो सारी चीज़ें दिमाग में नहीं आती। क्योंकि एज अ फ़ैन आप जब देखते हो थ्योरीज तो आप रियलाइज़ कर पाओगे कि बहुत सारी थ्योरीज ऐसी होती हैं जो आप देख रहे होते हो सीरीज़ उस टाइम पर आती है एंड फिर आप भूल जाते हो। तो ऐसी बहुत सारी वाइल्ड थ्योरीज है जो मैं नहीं बता पाया हूँ, तो उसके लिए सॉरी। एंड आई होप कि बहुत बढ़िया सीज़न हो एंड मैंने बहुत यापिंग कर ली है। तो ऑल द बेस्ट फॉर द फाइनल सीज़न एंड आई होप कि आपको मज़ा आए देखने में। जल्दी से सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, क्योंकि स्क्विड गेम के बाद बहुत सारी चीज़ें, मार्वल की बातें हम करेंगे यहाँ पर एंड बहुत डोरेमोन और बहुत सारी चीज़ें, एनिमे मूवीज़ सब बात करने वाले हैं। तो हर्ष विकास एक्स्ट्रा को सब्सक्राइब कर दो एंड मैं मिलता हूँ आपसे स्क्विड गेम सीजन 3 के फिनाले के बाद 27 जून या 28 जून को मैं मिलूंगा आपसे यहीं पे इसी चैनल पे। तो आप भी आ जाइएगा एंड सी यू अगेन इन अनदर एंड फाइनल स्क्विड गेम वीडियो।